हाय स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ जाएंगे और उसमें 10.1.2 थ्योरम भी आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, ये चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट शेप और साइज में सेम होना। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता लग गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर रहे हैं और क्या कहते हैं, और हम डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री के चैप्टर्स कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री का मतलब होता है कि हम 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D में डील करना सीखते हैं या 2D में बनाना सीखते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास थ्योरम है 10.1.2। ठीक है, पेज नंबर में आ जाए बच्चे, पेज नंबर 189 खोलें और अक्सर थ्योरम 10.1.2। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दो एंगल्स कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमें दो ट्राइंगल्स की बात नहीं करें, क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, उसके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो एंगल्स बिल्कुल सेम है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका एंगल, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हमने कह दिया कि हमारे पास एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी मेजर सेम है। ठीक है, तो देन हम कह देते हैं द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हमने क्या प्रूव करना है, जो देन के बाद वाली बात है वो हमने प्रूव करनी है। तो हमने क्या प्रूव करना है, साइड्स अपोजिट देम, यानी अगर बी और सी कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, अपोजिट किसी भी एंगल से उसकी अपोजिट साइड्स वाला क्या होती है। जैसे ये हमारे पास एंगल बी है ना, तो इस एंगल से इसकी अपोजिट साइड्स ए बी भी नहीं होगी और ना ही बी सी होगी, इसकी अपोजिट साइड होगी ए सी। ठीक है, ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड्स हमारे पास है ए बी। तो ए सी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ए बी के, या हम कह सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ए सी के, क्योंकि ये एंगल्स जो हैं, एंगल्स से अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अगर एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल, तो हमारे पास इसकी अपोजिट साइड लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए लाइन सेगमेंट ए बी के, यानी कि सेम एग्जैक्ट वही मेजर होनी चाहिए उसकी। तो बस हमने जस्ट ये प्रूव करना है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, हम गिवन क्या देते हैं कि हमारे पास गिवन एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है। हमने प्रूव क्या करना है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर देना। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल्स को की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करके, यानी दो ट्रायंगल को हम कहते हैं कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो फिर हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी जो है ए सी के इक्वल है। तो हमने ये हमारे पास तो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स गिवन है। ठीक है, दो एंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है और हमने प्रूव करना है ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट, यानी जिसमें एंगल ये जो है ना ए से, हमने इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है बच्चे, हमने इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, यानी हमने इस जो एंगल ए है उसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर जो होता है कि एंगल को बिल्कुल टू इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करना, उसको हाफ कर देना। ठीक है, एंगल को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए से उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है। ठीक है, वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो समझे कि वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बी सी जो ट्रायंगल किया है उस के साथ मीट किया है एट पॉइंट डी से, या हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट किया है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर जो है ने बी सी को पॉइंट डी पर काटा है, ये कुछ ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रूव करना है, वैसे फिर हम कह देंगे कि हमारे पास अब हम ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो हमने क्या देना, क्या कहते हैं, मैं आपको रीजंस बताई जाती हूँ, आपको प्रूफ साथ लिखवा रही हूँ। ये वैसे आपका नेक्स्ट पेज में लिखा भी हुआ है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रही हूँ कि ए डी हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, हम 1:1 कोरस्पोंडेंस है ट्रायंगल ए डी बी की ट्रायंगल ए डी सी से। ठीक है, हमारे पास क्या रहे, ठीक है, हमारे पास ए डी बी की ए डी सी की से 1:1 कोरस्पोंडेंस है। बचे ए डी मेजर ऑफ, हम इस ट्रायंगल में से ए डी बी में से मेजर ए डी लेते हैं और ए डी सी में से हम ए डी लेते हैं। दोनों ए डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी यानी कि ए डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी के। तो ये क्या है, ये अपने ही इक्वल है, यानी कॉमन है, दोनों साइड ट्रायंगल्स में ये साइड्स कॉमन है, तो ये कॉमन साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमने देखना है हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देते हैं मेजर ऑफ एंगल, ये तो गिवन है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजर ऑफ एंगल
डी से, तो ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, आगे से हमारे पास हमारे ए जो है वो एंगल बाइसेक्टर हमने किया, यानी मेजर ऑफ एंगल बी ए डी और मेजर ऑफ एंगल बी सी ए डी भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी हाफ एंगल से, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। ठीक है, हमारे पास ये एंगल्स आप इसमें कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये एंगल्स का ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और एक साइड कॉन्ग्रेंट है, यानी हमारे पास साइड एंगल पॉस्टुलेट लगेगा। ठीक है, साइड एंगल पॉस्टुलेट लगाएंगे तो हमारे पास यानी एक साइड और दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स क्या क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट हो जाती है ट्राइंगल ए डी सी से। तो हमारे पास इसमें क्या पॉस्टुलेट लगा है, यहाँ हम इसे साइड एंगल पॉस्टुलेट भी लिख सकते हैं, और साइड एंगल कॉरस्पोंडेंस साइड एंगल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जगह साइड एंगल पॉस्टुलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉस्टुलेट का मतलब होता है स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव कर ली गई हुई है, यानी कि उसका रिजल्ट वो हमें पता है कि प्रूव स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे से हमारे पास ये तो हमारे पास हो जाता है। तो हमने क्या प्रूव करना है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास ए बी, चूँकि ये इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये इस साइड अपनी ही कॉन्ग्रेंट थी, दोनों में कॉमन साइड थी, तो ए बी हमारे पास ए सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। हमें इस ट्रायंगल से, यानी हमारे पास ए बी जो हो जाएगी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ए सी के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड थी, क्योंकि इसके बदले में हमारे पास ये थी, ये इस पर मैप हो रही थी, ये इस पर एंगल मैप हो रहा था। ठीक है, ये अपनी ही साइड थी, और जैसे बी डी हमारे पास सी डी पर मैप हो रहा था, इस तरह ए बी हमारे पास ए सी पर मैप हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास मेजर एंगल ए डी बी मेजर एंगल ए डी सी पर मैप हो रहा है, तो ये हमारे पास कोरस्पोंडेंस को शो करता है कि हमारे पास जो कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इस तरह से बचे ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास किया हुआ, आप इधर से देख लें एक दफ़ा। ठीक है, आगे से हम जाते हैं, आप देख लें एक दफ़ा, इसे रीड कर लें, अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे से हम कहते हैं एग्जांपल 1। ठीक है, अगर एग्जांपल 1 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल यानी राइट एंगल टू ट्रायंगल होना है इधर। ठीक है, राइट एंगल टू ट्रायंगल होना है, यानी कि हमारे पास इफ़ वन एंगल ऑफ राइट एंगल टू ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल टू ट्रायंगल है, उसका एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है। लेट्स सपोज हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल टू ट्रायंगल है, इधर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो एक एंगल जो है लेट्स सपोज कि हमारे पास सी पर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो द हाइपोटेन्यूज, अगर एक एंगल उसका 30 डिग्री हो तो उसका हाइपोटेन्यूज इज एज लॉन्ग एज द साइड अपोजिट टू द एंगल, यानी कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल और मेजर ऑफ एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, और मेजर ऑफ एंगल ए सी बी 30 डिग्री है एक एंगल। तो हमने प्रूफ क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट ए सी है, यानी जो हाइपोटेन्यूज है, इसकी हाइपोटेन्यूज है, तो उसको उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ ऑफ जो एंगल 30 डिग्री के अपोजिट साइड है ना, यानी मेजर ऑफ ए बी, यानी इसके ट्वाइस के इक्वल है, यानी अगर मेजर ऑफ ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी की लाइन सेगमेंट मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी आता है। ठीक है, मेजर ऑफ ए सी कितनी है, 2 मेजर ऑफ ए बी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी ये हमने गिवन किया हुआ था, हमने प्रूव करना है मेजर ऑफ ए सी हमारे पास इक्वल टू 2 मेजर ऑफ ए बी है। ठीक है, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन बनानी है। ठीक है, हमने ये तो हमारे पास ट्रायंगल, हम क्या देते हैं, लेट हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एट बी से हमारे पास हम क्या देते हैं कि हमारे पास इधर से 30 डिग्री पर ना एक हम बी पॉइंट है इधर जिधर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हम उसको 30 डिग्री से ड्रा करते हैं, और वो लाइंस को हम ज्वाइन कर देते हैं ए सी से। ठीक है, एट पॉइंट डी पर। तो हमने इधर क्या एंगल ले लिया, इधर हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एंगल है 30 डिग्री। ठीक है,
हमने 30 डिग्री पर बनाया, खुद अपने से कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है बच्चे। ताकि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि बेसिकली हमने प्रूव करना है ए बी जो है वो ए बी जो मेजर ऑफ ए सी है वो 2 मेजर ऑफ ए बी है, ठीक है। तो फिर हमने इसको 30 डिग्री पे पहले इसको ब्रेक किया है। अब हमने हमारे पास ट्रायंगल आ गया, हम अब ट्रायंगल ए बी डी पे काम करते हैं, ठीक है। ए बी डी पर ये 30 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री था, तो ये कितना रिमेनिंग बच जाता है, 90 डिग्री में से 30 डिग्री निकालें तो ये हमारे पास 60 डिग्री बच जाता है, ठीक है। हम ट्रायंगल ए बी डी पर आ जाते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है। और इधर भी वैसे ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल था, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल था, तो मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल यानी कि हमारे पास ट्रायंगल्स के अगर एंगल मेजर करें, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए हमें नहीं पता, मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री है और ये इक्वल है 180 डिग्री के। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 120 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री। तो फिर मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल के साइड में जाके 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास ये हमने इसको इस तरह से फाइंड किया, ठीक है। हम कह रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी में से देखना है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है और मेजर ऑफ एंगल ए बी डी हमारे पास किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी लेट्स सपोज कि हमें नहीं पता किसके इक्वल है, तो मेजर ऑफ एंगल ए बी डी हमारे पास, ठीक है। इन्होंने इसमें रीज़न हमने क्या बताया कि हमारे पास 60 डिग्री है, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए बी सी जो था वो 90 डिग्री था और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल सी था वो 30 डिग्री था। तो फिर हमने इस तरह से फाइंड करके 60 डिग्री लिखा है। आगे से हमारे पास क्या रहा है कि मेजर ऑफ एंगल ए बी डी यानी मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी किसका इक्वल होगा, ए बी डी हमारे पास किसके इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमारे पास टोटल एंगल में से 30 डिग्री बनेगा। टोटल एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और ये वाला एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल डी बी सी, यानी ए बी सी माइनस डी बी सी होगा, ए बी सी माइनस यानी सी बी डी भी कह सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ये हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और मेजर ऑफ एंगल अब ए डी बी यानी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए बी डी हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी फाइंड किया, मेजर ऑफ एंगल ए किया, अब मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए डी बी भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स वही काम करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो फिर हम उसको करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें यही कह रहे हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज़ 180 डिग्री, तो हमने सेम यही काम करना है। तो हमने सेम यही काम करना है, यानी हमने क्या कहना है कि मेजर ऑफ एंगल ए हमें अब पता लग गया और मेजर प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, यानी तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए हमें पता है 60 डिग्री है, मेजर ऑफ एंगल ए बी डी भी हमने पता लग गया 60 डिग्री है उस तरह से, और फिर मेजर ऑफ एंगल ए डी बी नहीं हमें पता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। हमने मेजर ऑफ एंगल ए डी बी फाइंड करना है, ठीक है। ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थे ना एंगल से सेम हो गया।
ठीक है। अगर हमने ऐसे जज किया यानी थ्री, एक ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल सेम हो जाएं या तीनों साइड सेम हो जाए, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए डी बी है या ए बी, हमने क्या लिया था ए बी डी। ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, क्योंकि इसका ईच एंगल की मेजर सेम है, ये ईच ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, उसका हर एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। तो हमारे पास ए बी डी हमारे पास क्या हो जाती है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाती है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल की मेजर, हर एंगल की मेजर 60 डिग्री होती है। आगे से बचे हमारे पास देखते हैं, हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमारे पास ए बी, हमारे पास बी डी के कॉन्ग्रुएंट होगी और ए डी के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमने क्या देना, अब हमने ट्राइंगल बी सी डी में देखना है। ठीक है। ये तो हमने कर लिया, हमें बेसिकली हमने ए सी की फाइंड करनी थी। ठीक है। हमें इसमें से हमें बड़ा क्या रिजल्ट मिला, यानी अगर हमारे पास ए डी बी डी, ए डी बी डी और ए बी है ना, अगर हमारे पास ए डी आ जाए हम उसकी जगह ए बी लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें ए बी चाहिए थे, तो ये हमारे, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल में जाते हैं। ठीक है। ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल में जाते हैं, हमारे पास कौन सी है, ट्रायंगल बी सी डी में जाते हैं। ठीक है। ये बी सी डी हमारे पास ट्रायंगल है बच्चे, तो हम इसमें देखते हैं हमारे पास बी डी जो है वो हमारे पास, ये देखिए ये बी डी और हमने क्या देना है सी डी, यानी बी डी और सी डी। बी डी हमारे पास क्या कहते हैं, ये इधर भी एंगल 30 डिग्री है, इधर भी एंगल 30 डिग्री है। एंगल हमारे पास मेजर ऑफ एंगल डी बी सी और मेजर ऑफ एंगल सी सेम है ना, तो फिर इनकी अपोजिट साइड्स हमने अभी पीछे क्या प्रूव किया है, जब एंगल से सेम हो तो इनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी हमारे पास बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सी डी के। तो इस तरह से बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है सी डी के, क्योंकि और इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। हमने पीछे अभी प्रूव किया। ठीक है। हमारे पास अब बी, हमें सी डी हमें पता लग गया कि बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और हमें, ठीक है, हमें सी डी पता लग गया बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, और हमें अपने आंसर चाहिए ए सी और ए बी में। ठीक है। अब हम कहते हैं कि मेजर ऑफ ए सी, ये मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट जो ए सी है, जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है, वो इक्वल है मेजर ऑफ ए डी प्लस मेजर ऑफ सी डी। ठीक है। ये दो हाफ जो किए हुए हैं डी पॉइंट से, इन दोनों के सम के इक्वल है। हम कह सकते हैं ना ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि डी ने पॉइंट ने इन दोनों एक इस लाइन सेगमेंट को काटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है। हमने ए डी प्रूव किया था अभी कि हमने ए डी, जो ये सारी साइड्स इक्वल थी, ए डी हमारे पास बी डी के इक्वल था, ए बी के इक्वल था, तो ए डी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, तो हमने ए डी की जगह ए बी कर दिया। इसके बाद हमने क्या, मेजर ऑफ सी डी। ठीक है। सी डी हमारे पास बी डी के कॉन्ग्रुएंट था, और बी डी हमारे पास इधर ए बी के, ए डी और ए बी के कॉन्ग्रुएंट था, तो हमारे पास बी डी भी ए बी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास इधर से बी डी हमारे पास, हमने बेसिकली इधर प्रूव किया हुआ था, तो हमने इधर से यूज़ किया है। हमने बी डी हमारे पास ही, तो बेसिकली सी डी भी हमने ए बी के कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। ठीक है। हमने बच्चे ये ए डी जो है ना इधर से लिया, ए डी हमारे पास ए बी है, मेजर इधर से लिया, और सी डी हमने बी डी लिया, फिर बी डी को हमने ए बी किया, फिर हमने ये लिख दिया। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट प्लस मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट आ जाता है। तो ये इसको सम करेंगे 1 + 1 हमारे पास 2 मेजर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट आ जाता है। तो फिर हमारे पास ये इसका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। आगे से बच्चे हम इसकी एग्जाम्पल 2 पर जाते हैं। ठीक है। पेज नंबर 191 पर आते हैं। ठीक है। इसमें हमें एग्जांपल दी हुई है। ठीक है। हमें कहा हुआ है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल का बाइसेक्टर हमें पता है क्या होता है। ठीक है। कोई भी एंगल को बिल्कुल दो इक्वल एंगल्स में ब्रेक करता है, वो लाइन सेगमेंट को हम बाइसेक्ट, वो उस रे को हम बेसिकली बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल कहते हैं, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। अगर एक ट्रायंगल है उसका हम ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल यानी ए का बाइसेक्टर है, यानी उसने मेजर ऑफ एंगल ए को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब द ट्रायंगल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड्स टू इट, द ट्रायंगल, यानी कि अगर वो हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है
वो हमारे पास उस ये एंगल ए है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, ठीक है। बी सी को लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना कि दो इक्वल पार्ट्स में काटना, जैसे बाइसेक्टेड एंगल अगर रे होती है वो एंगल को दो इक्वल एंगल्स में ब्रेक करती है, और हमारे पास इस तरह लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में काटता है, ठीक है। डी हमारे पास एक पॉइंट है जो कि बाइसेक्ट यानी कि हमारे पास बी सी है वो मिड पे है, डी जो है मिड पर है लाइन सेगमेंट बी सी के, बाइसेक्ट करता है कि बिल्कुल मिड पर है, और हमारे पास जो एंगल बाइसेक्ट रहे हुए वो पॉइंट डी से पास होता है, यानी वो पॉइंट डी, यानी अगर हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। अगर हमारे पास जो एंगल ए है वो उसका बाइसेक्टर जो है वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि उसकी अपोजिट साइड है, उसकी अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी है, उसकी अपनी अपोजिट लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होता है, यानी ये बाइसेक्टर समझे जो आ रहा है ए का, और ये टू इक्वल पार्ट्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट करता है हमारे पास लाइन सेगमेंट बी सी को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, फिर ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती। समझे कि अगर हमारे पास ये बाइसेक्टर है तो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगी, ए हमारे पास पॉइंट बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास कब होगी, जबकि हमारे पास, ठीक है, ए पे हमारे पास जो है एंगल बाइसेक्टर जो है ए पे हमारे पास एंगल ए पे एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमारे पास साइड बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि जो इसकी दो इक्वल साइड्स होंगी वो ए बी और ए सी होगी। तो हमने क्या प्रूफ करना है, जिस एंगल पे हमने क्या कहते हैं बाइसेक्टर ड्रा करना है उस एंगल को 2 टाइम्स आना चाहिए, यानी कि ए बी आना चाहिए एक पॉइंट के साथ और एक ए सी, क्योंकि एंगल ए पे हम कर रहे हैं बाइसेक्ट। तो हम कह देते हैं हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। हमने कह दिया कि ए डी जो है वो बाइसेक्स कर रहा है एंगल ए को, और बी डी और कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, क्योंकि ये भी हमारे पास बाइसेक्स कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी जो है बी सी को। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ए भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ए सी के, ठीक है। हम लेट्स सपोज हम कहते हैं हम ये बाइसेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, इसको बढ़ाते हैं एक पॉइंट तक, ई पॉइंट तक बढ़ाते हैं कि उसकी लेंथ जो है ए डी के इक्वल हो जाए, यानी कि ए डी में जितना डिफरेंस है ना उतना ही हम मूव करते हुए पॉइंट ई तक जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको मूव करते हुए पॉइंट ई तक जाते हैं, हम कह देते हैं अगर अब हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। जब हम पॉइंट ई पे पहुंचते हैं हम उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, सी से। हम इधर सी से पॉइंट को यानी हम ए डी को मूव करते हुए इतना ही डिफरेंस पे हम ई पॉइंट तक जाते हैं, फिर हम उसको ज्वाइन कर देते हैं सी से। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाती है, हमारे पास ट्राइंगल ई डी सी आ जाती है, ठीक है। ये बच्चे ए डी सी ट्राइंगल आ सकती है। हम अब देखते हैं हमने जो ट्राइंगल लेते हैं उनमें कोरेस्पोंडेंस चेक करते हैं। एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी बी और एक ट्राइंगल ले लेते हैं ई डी सी, ठीक है। ए डी बी और ई डी सी में हमने कहा कि ए डी जो है ई डी के इक्वल है, लाइन सेगमेंट ए डी और लाइन सेगमेंट ई डी का इक्वल है, क्योंकि ये हमने कॉन्ग्रुएंट है, ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्योंकि हमने वो उतनी ही ली थी, हमने खुद से बनाई है कंस्ट्रक्शन, यानी हमने खुद से काम किया है, ठीक है। हमारे पास ए डी और ई डी इक्वल हो जाते हैं, और फिर हमने क्या कहना है, हमारे पास जो है बी डी और हमारे पास बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने कहा था कि ये बाइसेक्ट की है इक्वली पार्ट्स में करके, ये भी गिवन है, तो ठीक है। और अब हमने देखना है, ये हमारे पास 2 लाइंस है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो ये लाइंस आप इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये हमारे पास इसका एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ए डी बी, मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ई डी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ए डी बी मेजर ऑफ एंगल ई डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं, हमने कहा कि हमारे पास दो साइड्स के, यानी कि हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल ये इक्वल है, यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट लगेगा हमारे पास, ठीक है। ये साइड एंगल साइड कोरस्पोंडिंग साइड एंगल साइड, तो फिर ये हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ई डी सी, ए बी डी और ई सी डी ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, या हम इसे ए डी बी और ई डी सी भी कह सकते हैं। तो ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है।
अब हमारे पास ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने बचे तो हम देखते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो हमारे पास ए बी जो है लेट्स सपोज कॉन्ग्रुएंट है ई सी के, वो ए सी के तो नहीं है लेकिन ए बी हमारे पास ई सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इस साइड की कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कोरिस्पोंडिंग साइड्स ली हैं। तो ए बी हमारे पास ई सी के कॉन्ग्रुएंट होगी। और हम क्या देते हैं भैया, आप देखें हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी हमारे पास ई सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, आगे से हमने देखने बचे, हमने क्या कहना है, बी ए डी, फिर एंगल बी ए डी हमारे पास एंगल सी ई डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, बी ए डी क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ हम क्या देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बी ए डी एंगल हमारे पास सी ई डी क्या नहीं, या ई एंगल के हो जाएगा इक्वल, क्योंकि और कोई कट नहीं हो रहा है तो हमें एंगल ई का। तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट हमारे हमने तो कहा था कि एंगल ए बी सी, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में ए डी जो है बाइसेक्ट से एंगल एक ही है, यानी कि हमारे पास ये गिवन में आ जाता है कि हमारे पास एंगल बी ए डी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे पास एंगल सी ए डी के। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एंगल ने बाइसेक्ट, ये एंगल बाइसेक्टेड है हमारे पास ए डी। तो फिर हमारे पास गिवन में एंगल्स, यानी कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बट हमारे पास एंगल तो ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी बी ए डी एंगल सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास तो आया एंगल बी ए डी एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमारे पास आके आया एंगल बी ए डी हमारे पास आया एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है, बट एंगल हमारे पास तो सी ए डी भी बी ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह देते हैं एंगल सी ए डी हमारे पास एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये दोनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी अपोजिट साइड, यानी मेजर ऑफ एंगल ई की अपोजिट साइड क्या होगी, ए सी, और मेजर ऑफ एंगल सी ए डी की अपोजिट साइड क्या होगी, ई सी। तो ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ई सी के, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ई सी के। ठीक है, तो हमने तो फर्स्ट कहा था कि हमारे पास पहले क्या आया था, ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी ई सी के, और अब क्या आ रहा है, ए सी कॉन्ग्रुएंट है ई सी के। तो यानी ई सी के कॉन्ग्रुएंट ए बी भी है और ए सी भी है, तो यानी ए बी और ए सी हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हमने इनको यूज़ किया है कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है ई सी के, ए सी कॉन्ग्रुएंट है ई बी के। ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड किया था, तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। आगे से बच्चे हम जाते हैं, इसके साथ ही हमारे एग्जाम्पल होते हैं। आगे से हम जाते हैं अपने एक्सरसाइज 10.1 पे। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट एनी टू मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, अब मीडियंस ऑफ एन को किसी भी ट्रायंगल के मीडियन लेना है, कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास ये कोई भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मीडियंस कैसे लेना है। ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, इसके मीडियंस क्या होंगे हमारे पास, बेसिकली मीडियंस हमारे पास होंगे, इसके मीडियंस होंगे कि हमारे पास इस यानी ये वर्टेक्स है ना हमारे पास ऑफ ट्रायंगल, इस वर्टेक्स से ऐसे लाइन सेगमेंट खींचनी है, यानी इस पॉइंट से हमने वर्टेक्स से ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर हो रहा हो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी कि जो इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इस को कट करे। यानी हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है जो कि हमारे पास तो ये हमारे पास हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज के ये इसका इस ट्रायंगल का एक मीडियन है। अब इसका दूसरा मीडियन जो होगा ना इधर से पास होगा,
और इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, यानी हमारे पास इस वर्टेक्स से पास होगा और इस साइड से 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता होगा। ये हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता होगा। इससे हमारे पास इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता होगा। ठीक है, हम कह देते हैं ये हमारे पास इसका, ठीक है, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। अब हमारे पास इस पॉइंट से इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बनाते हुए लागी। तो ये हमारे पास इसका थर्ड मीडियन है, ठीक है, कि इसका ये मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। तो ये हमारे पास 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ये हमेशा एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं। एक मिनट, ये वाला मीडियन, ठीक है बच्चे। जो 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है वो हमेशा एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट, हमें कह रहा है इसमें से 2 मीडियंस, यानी कि हमारे पास इक्वलेटर ट्राइंगल लेनी है, ऐसी ट्राइंगल लेनी है जिसकी ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल हो और उसके 2 मीडियंस। ये हमारे पास कोई भी ट्राइंगल थी, ये उसके मीडियंस मैंने आपको ड्रा करके बताया था कि हम इस तरह से मीडियन ड्रा करते हैं, ठीक है। हमने इक्वलेटर ट्राइंगल लेनी है और उसके 2 मीडियंस ड्रा करने हैं और हमने बताना है कि वो आर इन इक्वल लेंथ, यानी उनकी इक्वल लेंथ हो जाए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या करनी है, कैलकुलेटर ट्रायंगल बना देनी है, ठीक है। पहले हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ये हमने पहले हमने बच्चे क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। लेट्स सपोज ये क्या, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स हैं हमारे पास ए बी सी, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास इसका मीडियन पास होता है, यकीन हमने, ठीक है, एक पॉइंट ए से इसका मीडियन पास होता है, हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास समझे कि हमारे पास एक पॉइंट ए से मीडियन पास होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये ए डी इक्वलेटेड ट्रायंगल का एक मीडियन है, हमें एनी टू का था, तो हम बी से ड्रा कर लेते हैं या हम सी से ड्रा कर लेते हैं, हमने किसी से भी ड्रा करना है। जैसे मैं सी से ड्रा कर रही हूँ, हाँ बी से भी ड्रा, हम एक मीडियन हम एनी टू का था, आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज के ई पॉइंट पे कर रहे हैं और हमने क्या बताना है, हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो है प्रूफ क्या करना है, दोनों मीडियंस है यानी ए डी हमारे पास ई सी के इक्वल है। ठीक है, ए डी हमारे पास यहाँ सी ई के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। हम जाते हैं गिवन। हमने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, पहले हमने क्या बताना है, गिवन पे लिखना है। आपके पास गिवन क्या है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और हम कह देते हैं ई डी और ई सी टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास पहले ही ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या गिवन है कि इसकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी ए बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, बी सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास सी ए के। ठीक है, और फिर हमने कहना है कि हमारे पास क्या कहते हैं, और हम कह देते हैं कि हमारे पास ए डी और सी ई टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए डी और सी ई आर मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर मीडियंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बचे तो हमने क्या कहना है कि हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास प्रूफ करना है ए डी और सी ई सी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो प्रूफ हमने क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट है सी के। ठीक है, तो हम बचे हम इसमें से एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी और ट्रायंगल ले लेंगे सी बी ई। ठीक है, हम स्टेटमेंट्स और प्रूफ हमें कंस्ट्रक्शन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा हम डायरेक्ट इसके प्रूफ पर जाते हैं। ठीक है, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लाइन अच्छे से ड्राई। ठीक है, हमने इधर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। और हमने बचे इसमें हमने अपने रीजंस लिख देनी है, यानी कि हमने रीजंस बतानी है कि हमारे पास क्या है। ठीक है, हम कौन से ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, हमें बेसिकली प्रूव करना है ए डी और सी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं मुझे ए बी डी और ट्रायंगल ले रहे हैं सी बी ई। ठीक है, हम कह देते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी और 1:1 कोरस्पोंडेंस ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, इन ट्रायंगल्स में देखें। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी और हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी के लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट सी बी के कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। गिवन है हमें क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी बी के। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे पास ए बी और सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो बच्चे जो मीडियंस ड्रा होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास बाइसेक्टर्स से ड्रा होते हैं। ठीक है, हमारे पास मीडियंस जो ड्रा होते हैं वो बेसिकली हमारे पास बाइसेक्टर से ड्रा होते हैं, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल तो आगे से बच्चे हमारे पास क्या कहते हैं, हम आगे से कह देते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, हमारे पास आगे से हम कह देते हैं हाँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये हमारे पास रीजंस की लिख देते हैं ए बी लाइन सेगमेंट सी बी के, ये हमें क्या था, गिवन था, ये हमें क्या था, गिवन था।
आगे से हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ए बी डी, और मेजर ऑफ एंगल हमारे पास सी बी ई सेम है, ठीक है। ये एंगल दोनों का क्या है, बी है। मेजर ऑफ एंगल यानी एंगल ए बी डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी बी ई। तो ये क्या है, कॉमन एंगल्स है, दोनों में से एंगल सेम है यानी कॉमन, दोनों का ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है। वजह हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और मीडियंस किधर से ड्रा होता है, एंगल के बाइसेक्टर से, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितना था, ये हमारे पास एंगल लेट्स सपोज ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल था, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर से हमारे साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ये इसको बाइसेक स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर ठीक होता है मीडियंस। तो फिर बचे, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का है, तो इसने 60 डिग्री से हाफ किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये भी एक एंगल था 60 डिग्री का, ठीक है। हमारे पास में यहाँ एंगल सी भी था, इक्वलेटेड ट्रायंगल का एंगल था 60 डिग्री का, ठीक है। एंगल पे बाइसेक्टर ड्रा किया है, वो मीडियन होता है, तो वो हमारे पास इधर से एंगल क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो हमारे पास जो है एंगल, अरे इसको देखते हैं, इसको इधर से छोड़े, यहाँ इसको इधर से करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, एक मिनट, हमने क्या किया था, सॉरी, हमने जब भी किसी का मीडियन लेना होता है, हमारे पास ये मीडियंस है ना, ठीक है। मीडियन क्या होता है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट है जो हमारे पास ए डी है, जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल एक होता है, वो राइट बाइसेक्टर ऑफ एक साइड ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक है। बी सी का राइट बाइसेक्टर है ना ए डी, लाइन सेगमेंट ए डी हमारे पास बी सी की राइट बाइसेक्टर है, यानी इधर हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। अब इस तरह से भी कह सकते हैं, तो हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ एंगल, इसमें मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ए डी बी क्या है, 90 डिग्री है, और हमारे पास इस ट्रायंगल में, और मेजर ऑफ एंगल सी ई ए, क्योंकि ये भी राइट बाइसेक्टर्स हैं, वो भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल तो होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी ई बी के। तो ये क्या थे, ये हमारे पास है राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है, राइट एंगल्स, ठीक है। हमने पॉइंट से उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करना होता है, वो हमारे पास बेसिकली मीडियन होता है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक साइड इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। हमारे पास ये दोनों की ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास कौन सा, हमारे पास ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और हमारे पास लेट्स सपोज मैं क्या कह रही हूँ बच्चे, हमारे पास ये वाली साइड हमारे पास इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास ये एंगल ई पे जो बन रहा है ई सी बी पे, और हमारे पास ए डी पे ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एक दूसरे के। और दूसरी बात, इन दोनों का एंगल है, एक कॉमन एंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल्स, तो ये एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम ट्रायंगल में ए डी बी में देखें, तो एंगल, तो हमारे पास एक साइड, एक एंगल और एक एंगल, हमारे पास साइड एंगल एंगल पॉस्टुलेट लगेगा, और ये हमारे पास ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आप इसमें कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर ये साइड्स आप इसमें क्या हो जाएंगी, ये ट्रायंगल, तो हमारे पास ए ट्रायंगल, देयरफॉर हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ट्रायंगल ए बी सी बी ई के। हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास साइड एंगल पॉस्टुलेट लगेगा, यहाँ आपसे कह सकते हैं कोरस्पोंडेंस टू साइड एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी।
तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी हमारे पास अगर ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है सी बी ई के, ठीक है, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हैं, ठीक है, हमारे पास ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सी ई के, ठीक है। हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, हैंस ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सी ई के। हम इसे क्या देते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि हमने कहा था टू मीडियंस हमने लिए थे वो इक्वल इन मेजर होने चाहिए, ठीक है। ये इक्वल इन मेजर यानी कि मेजर इनकी मेजर यानी ये कोरस्पोंडेंस है, यानी इनकी मेजर भी इक्वल होगी। चूँकि हम इसमें मेजर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो इधर हम बच्चे एम लगा लेते हैं, ठीक है। मेजर का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है तो ये मेजर ऑफ एंगल भी कह सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। इधर से भी कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए बी सी कॉमन है, ठीक है। और ये मेजर ऑफ लेंथ ए बी, मेजर ऑफ लेंथ सी बी, क्योंकि इन्होंने मेजर कहा था तो हमने मेजर का लफ्ज़ यूज़ कर लिया। इसके साथ बच्चे हमारे पास ये जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। अब हम जाते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एक्सरसाइज के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस यानी उसका डिस्टेंस एक जितना है, एक लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स से, यानी उसके एंड पॉइंट्स यानी जिस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कौन से होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही होते हैं उसके एंड पॉइंट, उससे इक्विडिस्टेंस यानी उसका फासला एक जितना है। तो हमने ये तो गिवन है, ठीक है। हमने ये बताना है कि ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या होगा कि हमारे पास लाइन सेगमेंट को यानी कि बच्चे हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ, ये हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पेज नंबर 181 पे आए, 191 पे आए सॉरी, ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज की एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स ये आपको जो शोर है ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि इधर एक पॉइंट है, ठीक है। लेट्स सपोज एक पॉइंट है, ये हमारे पास इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से एक जितना है। और हमने क्या प्रूव करना है, ये जो पॉइंट है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है। इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा कि इस लाइन सेगमेंट को का राइट बाइसेक्टर क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट को एक राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन को 90 डिग्री, राइट का मतलब होता है पर 90 डिग्री पर काटे, इस लाइन को 90 डिग्री पर जो काटे, और बाइसेक्टर का मतलब होता है बिल्कुल हाफ पर, इस लाइन को बिल्कुल हाफ पर 90 डिग्री पर काटना है, यानी कि इस लाइन को बिल्कुल हाफ पर, बचे इधर से हाफ समझे, लेट्स सपोज इधर हमारे पास इस लाइन का हाफ होता है तो 90 डिग्री बिल्कुल सीधी जाए, ठीक है, ऐसे जाए और ये पॉइंट उस बाइसेक्टर पर लाई करे। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये मैं पर्पस से शो करूँ, ये हमारे पास इसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो लाइन है, ये जो हमने लाइन ब्लू से शो किया, ये हमारे पास एक ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट था, ये लाइन सेगमेंट थी, ये कोई डिस्टेंस से हमने प्रूफ भी क्या करना था, ये जो लाइन ये जो पॉइंट है ये इसके राइट बाइसेक्टर पर लाई करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट तो ये हमने प्रूव करना। हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, ठीक है बच्चे। हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है, ठीक है। हमने इसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हमें, ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट गिवन है, तो ये एक पॉइंट ए पे
ये हमारे पास ए बी समझने के गिवन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और हमारे पास पॉइंट है कोई पी, ठीक है, वो इस लाइन सेगमेंट से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, यानी बिल्कुल इक्वल फासले पर है। हम कह देते हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास इधर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, ठीक है, हमने अब ज्वाइन कर देना है, हम ज्वाइन कर देते हैं पी को ए से और पी को बी से। लेट्स सपोज, ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी पी को हम ए से ज्वाइन कर देते हैं, पी को हम बी से ज्वाइन कर देते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट, हम इसको पी को ए से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, हम इसको ए से ज्वाइन कर लेते हैं और हमने पी को ज्वाइन कर लेना है बी से। ठीक है, ये हमारे पॉइंट, यानी हमारे पास पी और ए, यानी कि हमारे पास पी ए और पी बी इक्वी डिस्टेंस है, पी और पी बी सेम है, ठीक है। और आगे से यहाँ बजे हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और पॉइंट पी जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, यानी हमारे पास क्या है, पी इज़ इक्वी डिस्टेंस यानी पी हमारे पास है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेगमेंट ए बी के पॉइंट से ए बी से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास जो है पी ए या ए पी भी आप कह सकते हैं इज़ कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, ठीक है। हमारे पास कहते हैं पी ए पी बी, ये हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या कहते हैं, अब हम क्या देते हैं, मतलब कि हमारे पास प्रूफ क्या करना है, कि पी जो है इज़, पी जो है लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और अब पी जो है ए बी के राइट बाइसेक्टर से लाई करता हो, ठीक है। अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मुझे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन, हम ए बी को मिड पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि ए बी का इधर मिड पॉइंट है, ठीक है, ए बी का लेट क्या लेते हैं कि एम जो है, एम जो पॉइंट है वो हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या देते हैं, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं लेट एम बाइसेक्ट से भी, या हम कह सकते हैं एम बी द मिड पॉइंट। तो बाइसेक्ट का लफ्ज़ यूज हुआ है, तो हम लिख लेते हैं लेट एम बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। एम एक पॉइंट है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं बच्चे, एम को ज्वाइन कर देते हैं पी को एम से, ज्वाइन हम कह देते हैं पॉइंट पी टू एम, ठीक है। हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी को एम से। अब हमने, ठीक है, अब हमने कंसीडर बचे क्या करना है, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करना है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर हम चाहते हैं, एक मिनट, आगे से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात आपको ये पॉइंट, यानी
हमने क्या कहते हैं एम बाइसेक्ट से भी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए एम जो है बी एम के इक्वल होगा, यानी हमारे पास लाइन सेगमेंट ए एम जो है कॉन्ग्रुएंट होगी लाइन सेगमेंट बी एम के। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आगे से हम इसका प्रूफ करते हैं। हम अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। हमारे पास इधर ये हमारे पास हमने स्टेटमेंट लिखनी है अपनी, और इधर हमने अपनी रीजंस लिखनी है कि हमने बताना है कि रीजंस क्या रीज़न है ऐसे, ठीक है। फर्स्ट बच्चे हम देखते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल ए पी एम और ट्रायंगल बी पी एम, ठीक है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स पे बच्चे देखिए हमारे पास ए पी और हमारे पास पी ए और पी बी हमारे पास इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख लेते हैं ये हमें गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, गिवन है। हम इधर से ठीक है, ये हमारे पास गिवन। अब इन ट्रायंगल में देखें पी ए हम पी बी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, पी एम जो है वो हमारे पास क्या है, इनकी दोनों में कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं पी एम। फिर कंस्ट्रक्शन को हम थोड़ा चेंज करें, हमने एम पॉइंट लेना था, लेट एम द पॉइंट सच दैट, इसको कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेट हमने एम जो था बच्चे पॉइंट लेना था, लेट एम बी द पॉइंट ऑन ए बी, यानी हमें नहीं पता ये कि ए बी पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है, सच दैट इस तरह से लिया हमने, ये हमने खुद लिया है, ठीक है। सच दैट हमारे पास जो है पी एम है वो परपेंडिकुलर हो जाए ए बी के, लाइन सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर हो जाए लाइन सेगमेंट ए बी, हमने इस तरह से पॉइंट लिया है, ठीक है। हमने लाइन सेगमेंट ए बी पर एक पॉइंट लिया है, ठीक है। पी एम जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी परपेंडिकुलर टू है, यानी पी एम जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी से, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए, आगे से हमारे पास मेजर ऑफ एंगल पी एम ए और मेजर ऑफ एंगल यहाँ हम इसे कह सकते हैं ए एम पी, और मेजर ऑफ एंगल बी एम पी वो क्या है 90 डिग्री राइट एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या कह देंगे, एंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी एम पी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है राइट एंगल है, ठीक है। यहाँ हम इसे ये भी कह सकते हैं, इसके एक और रीज़न है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे ना इधर कंस्ट्रक्शन लिखें, कंस्ट्रक्शन में हमें बताया ना कि इसको कि हमारे पास इस पर आपने कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन में बताया कि वो परपेंडिकुलर है यानी राइट एंगल है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमारे पास देखें बच्चे, हमारे पास एक साइड यानी पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट है, पी एम के कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास यदि ए एम पी बी एम पी के ए एम पी बी एम पी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, टू साइड्स। और हम पहले ही जाते हैं, ठीक है बच्चे, हम इधर से आते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, ठीक है, आगे से हमारे पास देखें, हमारे पास हमने क्या पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के, पी एम कॉन्ग्रुएंट है पी एम के, आगे से हमने क्या देते हैं ए बी, यानी ए बी सॉरी इधर हमारे पास क्या था ए एम था, ए एम हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी एम के, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था, ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम के,
ये हमारे पास क्या था कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे हमारे पास क्या हो गया, थ्री साइड्स, यानी इस ट्राइंगल के थ्री साइड्स कॉन्ग्रेंट हो गया इस थ्री के थ्री साइड्स। ठीक है, हमारे पास जब थ्री साइड्स कॉन्ग्रेंट हो जाए दोनों की, तो हमारे पास देयर फॉर ये ट्राइंगल हम क्या देते हैं, ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो जाती है ट्राइंगल बी पी एम के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लगता है, हमारे पास साइड यानी कि थ्री ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आप इसमें कोरेस्पोंडेंस हैं, यानी दोनों तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। लेकिन बच्चे ये बात एंगल्स के लिए नहीं होल्ड करती। अगर हमारे पास तीनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो दोनों ट्रायंगल्स के, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास तीनों साइड्स ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट हो, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास ट्रायंगल पी ए एम पी एम भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट हो जाती है, यानी ए पी बी एम और ए पी एम और बी पी एम हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाती है। साइड 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 पास्टुलेट लगता है, तो हम कह देते हैं आगे से हमें क्या चाहिए था, हमने प्रूव क्या करना था, पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, हमने प्रूव ये करना था मेजर ऑफ एंगल हमारे पास जो है ए एम पी, और मेजर ऑफ एंगल जो है वो है ए बी एम पी जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास यानी कि हमने 90 डिग्री होना चाहिए। अब वैसे हमारे पास ये क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए एम पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल बी एम पी के। ठीक है, ये क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये मैंने एंगल का सिंबल लगाया, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स इक्वल हो जाएंगे कॉरेस्पोंड। तो हमारे पास बचे, हमारे पास अभी एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गया। आगे से हमने देखा है, ठीक है, मेजर ऑफ, अब इनका सम लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए पी बी और मेजर ऑफ एंगल, इन दो एंगल्स का सम लेंगे। ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए एम पी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी एम पी। ठीक है, हमारे पास एक एंगल है ये है बेसिकली बचे हमारे पास एक, यानी हम इसका और इसका सम ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन्स पे एंगल कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। हमारे पास एक ही लाइन पे ये अजैकेंट एंगल्स हैं और लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अजैकेंट एंगल्स एक साथ आने वाले एंगल्स हैं और सेम लाइन पे कर रहे हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमारे पास लाइन का की क्या डिग्री होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमने तो कहा था ये हम कह देते हैं सप्लीमेंट्री बचे 180 डिग्री को कहते हैं, जैसे राइट एंगल हम 90 डिग्री को कहते हैं ना, सप्लीमेंट्री यानी कि एक ही लाइन पर लाई करने वाले एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ठीक है, हमने क्या कहा था, ए एम पी तो बी एम पी के कोरेस्पोंडेंस है, तो हम बी एम पी हमारे पास ए एम पी के कोरेस्पोंडेंस है, तो हम इस पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम इन दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर दें। ठीक है, मैं बी एम पी की जगह ए एम पी को लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगी मेजर ऑफ ट्राइंगल एंगल ए एम पी और प्लस मेजर ऑफ एंगल बी एम पी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, बी एम पी ए एम पी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ एंगल ए एम पी ही हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए एम पी हो जाएगा, 2 के डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और हम कह देंगे एंगल जब 90 डिग्री का हो गया, यानी ए एम पी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कह सकते हैं पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी,
क्योंकि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी ही जो है 90 डिग्री से पास करता है। तो फिर इसी के साथ होती है बच्चे हमारा ये सोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, सॉरी बच्चे एक क्वेश्चन नंबर था हमारा 2। ठीक है, तो इसी के साथ होता है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड। तो आज बच्चे हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 का ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने बताना था ये हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद हम गए इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमने इसका सेकंड क्वेश्चन, इससे एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन थे तो हमने इसके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इसमें आया था साइड यानी कि अगर ट्राइंगल की थ्री साइड्स इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट हो तो आप इसमें वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, लेकिन हम ये बात आपने ज़हन पे रखनी है, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों के तीनों एंगल्स आप इसमें कॉन्ग्रुएंट है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रही तो वो आप कमेंट्स में पूछें। और स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।